रेड कर देता हूँ। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे भी रेड लग गया, यहाँ पे भी। अब चूंकि हम अपनी मर्जी की जगह पे इसको लगाना चाहते हैं, तो हम एक क्लास बनाते हैं बॉर्डर राइट रेड। मैंने इसकी क्लास बना दी बॉर्डर राइट रेड। इसको मैंने कॉपी किया और जहाँ पे अब हमें ये चाहिए, यहाँ पे चाहिए थी हमें 4 वाले पे, इधर चाहिए थी, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया इसको रीलोड किया। तो अब ये देखें यहाँ पे सिर्फ आ रही है। इसको छोटा करते जाएं आप। तो यहाँ पे अब मुझे छोटी स्क्रीन पे ये नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसमें दोबारा आऊँगा, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और बॉर्डर राइट को मैं नन कर दूँगा यहाँ पे। सिंपल इज दैट। अब मैं इसको जब छोटा करूँगा बिल्कुल यहाँ तक, तो ये ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि बॉर्डर ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे दोबारा आ गया, यहाँ पे दोबारा ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से हम अपने बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए, उसकी प्री डिफाइंड क्लासेस को यूज़ करते हुए हम लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि ये जो लेआउट मैं बना रहा हूँ वैसा ही लेआउट आप भी बना रहे हो। आपका लेआउट डिफरेंट हो सकता है, उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट हो सकती है, लेकिन कीप इन माइंड वन थिंग, एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जो भी कस्टमाइजेशन आपने करनी है वो आपने अपनी स्टाइल डॉट सी एस एस में करनी है। और दूसरा, वो स्टाइल डॉट सी एस एस आपकी जो बूटस्ट्रैप के सी एस एस है उसके बाद लोड होनी चाहिए। अगर ये वाली सी एस एस जो स्टाइल डॉट सी एस एस है, ये अगर बूटस्ट्रैप से पहले लोड हो रही होगी तो काफ़ी सारी जो स्टाइलिंग है वो इस पर अप्लाई नहीं होंगी, क्योंकि वो ओवरराइड नहीं होंगे। अभी आप देख सकते हैं स्टाइलिंग चेंज हो चुकी है। तो लेकिन मैं अगर इसको यहाँ पे नीचे लेकर आता हूँ तो आप देख लें कि वो स्टाइलिंग हमने लगाई थी वो वापस आ गई। ये होती है प्रायोरिटी। अगर आपने सी एस एस का ट्यूटोरियल पढ़ा होगा मेरा, तो उसमें मैंने ये चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की है कि आप कैसे, कि 3 किस्म की आपके पास सी एस एस होती है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। फिर आपके पास फाइल्स, एक्सटर्नल फाइल्स होती हैं। आप जिस ऑर्डर में फाइल्स को लोड करते हैं, वो ब्राउज़र के अंदर उस ऑर्डर में जब रेंडर होती हैं, जो सबसे आखिरी फाइल होती है उसकी प्रायोरिटी सबसे ऊपर होती है। वो सबसे आखिर में लोड होती है और इसलिए वो ब्राउज़र के अंदर सबसे ऊपर होगी। और जब वो सबसे ऊपर होगी तो इसका मतलब उसके अंदर जो स्टाइलिंग हमने लगाई है वो इम्प्लीमेंट होगी। अब आते हैं दोबारा कंपोनेंट्स की तरफ। यहाँ पे बेशुमार कंपोनेंट्स हैं और आप जिनको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। जैसे ये ग्लिफ आइकन है, अगर आपको यूज़ करने का तरीका नहीं पता कि अब मैं ये ग्लिफ आइकन कैसे यूज़ कर सकता हूँ, तो आप इसको स्क्रॉल डाउन करें, नीचे हैं तो यहाँ पे हाउ टू यूज़ लिखा हुआ है। बेसिकली जो उसकी डिफ़ॉल्ट यूज़ है, डोंट मिक्स विद अदर कंपोनेंट ओनली फॉर यूज़ एम्प्टी एलिमेंट। मतलब इनके अंदर जब आप इनको यूज़ करें तो ये रेड कलर में जो है एम्प्टी एलिमेंट्स होने चाहिए। कोई भी इसकी एग्जांपल ये उसने यहाँ पे दी, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। इसकी एग्जांपल को कॉपी किया मैंने। अब मुझे ये कहाँ पे चाहिए, ये सोचने की बात है। तो मैं सपोज कहता हूँ कि मुझे ये वाली जो है इस जगह पे चाहिए या यहाँ पे चाहिए। चले मैं अपने जो कंपनी का नाम है उसकी जगह इसको ग्लिफ आइकन लगा देता हूँ सर्च का। तो अब मैं इसको जब रीलोड करूँगा तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ग्लिफ आइकन है वो आ जाएगा, जो हमने ग्लिफ आइकन सर्च का। अब इसमें क्यों नहीं आया, आप परेशान हो जाएंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह, ग्लिफ आइकन अब यहाँ पे लोड नहीं हुआ, इसकी वजह ये है कि इसके लिए इसको फॉन्ट चाहिए एक। वो फॉन्ट जो है वो सिर्फ एक सूरत में लोड हो सकता है, अगर मैंने या तो गेटिंग स्टार्टेड से जाके कंप्लीट बूटस्ट्रैप के को कंपाइल वर्जन को डाउनलोड किया हुआ हो, या इसका सोर्स कोड डाउनलोड किया हो, या ये सी डी एन यूज़ किया। चूँकि मैंने यहाँ पे सी डी एन यूज़ नहीं किया, मैंने इसको सेव एज़ किया था। मैं इसका फ़र्क अभी आपको दिखाता हूँ, देखिएगा। मैं यहाँ से इस सी एच रेफरेंस इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी किया मैंने, यहाँ पे आया। अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। तो अब ये जब सर्वर पे जाएगा तो सर्वर के फोल्डर से फॉन्ट्स जो है वो लोड करेगा वहाँ। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फॉन्ट्स नहीं है इस पूरे प्रोजेक्ट में, तो ये फ़ॉन्ट लोड नहीं हुआ। मैं इसको सेव करता हूँ, प्रोजेक्ट को रीलोड करता हूँ। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे आइकन आपको सर्च का नज़र आ गया है। अब आप इन आइकन्स में से कंपोनेंट्स में जाके कोई सा भी आइकन, ये मैं सिग्नल वाला आइकन यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं ग्लिफ इसको कॉपी करूँगा, इसके नीचे जो भी कुछ लिखा हुआ है, और यहाँ पे आके मैंने कहाँ पे ऐड किया है, ये इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, सिग्नल वाला आइकन। तो अब मैं इसको जब रीलोड करूँगा तो यहाँ पे सिग्नल वाला आइकन भी ऐड होगा।
तो ये कंपोनेंट इस वजह से लोड नहीं हुए थे क्योंकि मैंने जो है वो CSS को डाउनलोड किया था, मैंने इसको यूज़ नहीं किया था। तो इन आइकन्स के अलावा काफ़ी सारे आइकन्स हमारे पास और भी हैं। फोंटेलो आइकन्स हैं, फॉन्ट ऑसम आइकन है, वेरी पॉपुलर आइकन है, आप इनको यूज़ करते हैं। मेडिकल की साइट अगर आप बना रहे हैं तो आप उसके लिए लोगो ये प्लस वाला भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, अब इसका दूसरी इसकी जो चीज़ है वो इसका साइज़। अब अगर देखें तो छोटा साइज़ है, तो मैं इसका साइज़ बढ़ाना चाह रहा हूँ, प्लस साइज। तो सबसे पहला मैं काम करूँगा, इसको एक क्लास दूंगा, और बल्कि मैं इसका आपको बताता हूँ इसका तरीकाकार क्या होता है कि यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ जहाँ पे भी दिया होगा, फ़ॉन्ट वेट तो दिया हुआ है, लेकिन साइन पे ये कंटेंट है, ये ऐड कर रहा है। यहाँ पे अभी नज़र आया था एकदम से गायब, ये यहाँ पे ये कंटेंट, तो ये पोजीशन रिलेटिव, अगर मैं यहाँ पे इसको सपोज फ़ॉन्ट साइज 22 पिक्सल देता हूँ, इसको इंक्रीज करता हूँ, तो अब ये देख सकते हैं कि ये फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज हो रहा है जितने भी ये देखें, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं इसको यहाँ पे अगर डॉट ग्लिफ आइकॉन यूज़ करूँ तो इसको फ़ॉन्ट आइकन में दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं अब ये नहीं चाह रहा कि इसको फ़ॉन्ट साइज जो दूँ वो सब पे फ़ॉन्ट का, तो GL मैं दे देता हूँ 32, एक क्लास बना देता हूँ, style.css में जाता हूँ, यहाँ पे GL32 फॉन्ट साइज 32 पिक्सल दे देता हूँ। अब आप देखेंगे इसका फॉन्ट साइज 32 ऑटोमेटिक हो गया। ये GL32 की वजह से इसने फॉन्ट साइज 32 पिक्सल ले लिया। तो इस वजह से हम इसका फॉन्ट वेट भी अगर हम चेंज करना चाहें, सॉरी फॉन्ट वेट 900, तो वो फॉन्ट वेट भी हो गया, लेकिन उसका कुछ फ़र्क खास नहीं पड़ा, बोल्ड बोल्ड। तो इसके बाद हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, देखिए रेड कलर, ग्रीन, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, देखिए वाइट दे दिया, और उसके अलावा बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड वाइट, और फिर इसके बाद बॉर्डर रेडियस दे दिया 100%। तो ये देखें हमारे पास एक खूबसूरत सा आइकन डिज़ाइन हो गया। आप इसका साइज़ यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं। ये देखें, आप इसमें एक और चीज़ आप नोट कर रहे होंगे कि टॉप से ये 1 पिक्सल है, या इसको अगर मैं मार्जिन 0 या मार्जिन टॉप -20 पिक्सल करूँ, टॉप 20 पिक्सल, और अगर -20 तो यहाँ भी है, ठीक है, -9 पे टॉप -9 पे ये सही बिल्कुल लाइन में है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, इस सारी को CSS को कॉपी किया, अपने style.css में आया, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, रीलोड किया, तो हमारे पास एक खूबसूरत विद ग्रीन बैकग्राउंड, आप इसको रेड भी कर सकते हैं इस तरीके से, और जो इसका बॉर्डर है उसको ग्रीन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखें फॉन्ट ऑसम, सॉरी ग्लिफ आइकन को यूज़ करके अपनी मर्ज़ी का फॉन्ट भी बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का स्टाइल आइकन्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं इजीली यूजिंग फॉन्ट प्रॉपर्टी, कलर एंड बैकग्राउंड। ये कोई इमेज नहीं होता कि आपको अब दफ़ा डिज़ाइन हो गया तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, लेकिन चंद चीज़ें, मतलब ये जैसे इसका हाफ कलर ग्रीन है, हाफ वाइट है, तो ये इसका मतलब है हाफ साइड से ये ट्रांसपेरेंट है, हाफ साइड से वाइट है। तो आप इसको 2 कलर जब देंगे तो ये पूरा जो वाइट कलर है ये चेंज हो जाएगा। तो देर आर सम प्रिकॉशंस यूजिंग दीज आइकन्स एज वेल। तो अब नेक्स्ट पे आते हैं, आइकन्स के बाद हमारे पास ये एग्जांपल्स भी है, ड्रॉप डाउन के एग्जांपल यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है कि अब हमारे पास ये जो ड्रॉप डाउन है, इसको हम क्लिक करके, ये ड्रॉप डाउन उसी वक्त काम करेगा जब jQuery, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप की JS फाइल दोनों लोड हो रही हैं और कंसोल में आपके पास यहाँ पे कोई एरर नहीं होगा। अब डिज़ाइन एस्पेक्ट की तरफ से बात की जाए तो एवरीवन हैव देयर ओन टेस्ट ऑफ डिज़ाइन। मुझे नहीं पता कि आप क्या किस चीज़ का डिज़ाइन, किस तरह का डिज़ाइन बना रहे हैं, ये मैं सिर्फ आपको बूटस्ट्रैप का समझा रहा हूँ, कंपोनेंट उसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ कि आप अपने आप को सेव रख सकते हैं, जिनमें से टिप ये भी थी कि अपनी style.css को हमेशा बाद में लोड करें, बूटस्ट्रैप की CSS के बाद, और उसके बाद आप
उसमें कस्टमाइजेशन इस तरीके से करें। अगर आपने कोई चीज़ ऐड करनी है, एक्स्ट्रा क्लास आप इसके अंदर ऐड करेंगे, इसके अंदर जैसे मैंने ऐड की हैं एक्स्ट्रा क्लासेस, तो इसी तरीके से आप होवर का इफेक्ट चेंज करना चाहते हैं। और जो कंपोनेंट एक पेज में या मल्टीपल पेजेस में एक जैसा ही आपने रखना है, तो आप फिर उसको लिए अलग से क्लास बनाने की जरूरत नहीं है, आप उसी की क्लास को चेंज कर सकते हैं। जैसे ये नैव बार है, ये हर पेज पे सेम लोग, ऐसा नहीं होता कि एक पेज पे अपने होम पेज पे डिफरेंट नैव बार लगाई है तो अबाउट के पेज पे आप उसको डिफरेंट कर देंगे, ऐसा नहीं होता। कंटेंट चेंज हो सकते हैं लेकिन लुक उसकी सेम यूनिक होनी चाहिए, ताकि पता हो कि ये वही साइट है जो हम विजिट कर रहे हैं। वो आपके हेडर और फुटर से गेस किया जाता है कि वेदर जो साइट हम विजिट कर रहे हैं वो सही है या गलत है। इसके अलावा इसमें अगर मैं यहाँ पे अभी स्क्रॉल का फीचर नहीं है क्योंकि साइट अभी इतनी छोटी है, तो एक इसमें होता है सॉरी, क्लिक कहीं पे करते हैं क्लिक कहीं पे हो जाता है। इसमें हमारे पास नैव बार के अंदर, अगर हम नैव बार में आए तो इसके अंदर कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती हैं, ठीक है, जिसमें हम इसको जैसे नैव बार, ब्रांड, फॉर्म, बटन, नैव बार, फिक्स्ड ऑन टॉप एंड फिक्स्ड टू बॉटम, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये नैव बार को क्लिक किया तो उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट फीचर है नैव बार के, आप इसको देख सकते हैं। स्टैटिक टॉप, फिक्स्ड बॉटम, अगर मैं फिक्स्ड बॉटम पे क्लिक करता हूँ तो ये बताता है कि नैव बार फिक्स्ड बॉटम इंक्लूड कंटेनर फ्लेयर तो सेंटर पैड। अब वो कह रहा है कि नैव बार डिफॉल्ट के बाद आप नैव बार फिक्स्ड बॉटम करेंगे तो ये आपकी जो नेविगेशन बार होगी, अगर मैं यहाँ पे इसके बाद ऐड करूँगा बॉटम, तो क्या होगा कि ये जो नैव बार है ये नीचे आ जाएगी, बॉटम पे ये फिक्स हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं बॉटम की जगह टॉप यूज़ कर लेता हूँ तो क्या होगा, ये अब ये टॉप पे फिक्स्ड हो गई है। फिक्स्ड होने की वजह से उसका नुकसान ये हुआ कि आपका जो कंटेंट है वो इसके अंदर मर्ज हो गया। अब आपको इसको थोड़ी सी मार्जिन देना होगा अपने कंटेंट को, ताकि ये थोड़ा नीचे आ जाए। तो आप उसको जो आपका कंटेनर जो हमने यहाँ पे ऐड किया है यहाँ से, इसको यहाँ पे MT35 कह लेते हैं। तो MT35 क्लास यहाँ पे मैं .MT35 देता हूँ, मार्जिन टॉप 35 पिक्सल। तो 35 आई थिंक 45 विल बी इनफ, और 50 देख चेक कर लेते हैं, या 50 आई थिंक इज बेस्ट। तो MT50 कर देते हैं इसको। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि यूज़फुल आपके जो क्लासेस नेम हो, ताकि अगर कोई दूसरा आपका प्रोजेक्ट देख रहा है तो उसको समझ आ जाए कि आपने क्या किया यहाँ पे। तो ये अब मैं इसको थोड़ा सा डुप्लीकेट करता हूँ, कोड को थोड़ा सा, बल्कि इस div को, रो को, पूरी रो को यहाँ से लेकर थिंक यहाँ तक कंट्रोल-C करता हूँ और यहाँ पे BG रेड कर देता हूँ इसको। BG रेड करके मैं यहाँ पे style.csv में जहाँ BG पिंक है वहाँ पे .bg रेड कर देता हूँ और बैकग्राउंड को मैं रेड कर देता हूँ। तो ये हमारे पास, और अगर हमें देखो कलर वाइट होता है इस तरह, तो ये देखेंगे हमारे पास कलर इसका वाइट। अब हम यहाँ पे स्क्रॉल कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि स्क्रॉल करते ही जो नैव बार है हमारी वो स्टिक कर रही है टॉप से, मतलब हमारा कंटेंट तो ऊपर जा रहा है, गायब भी हो रहा है, लेकिन हमारे जो बार है स्नैप बार वो नज़र आ रही है, मतलब वो साथ साथ चलती है जितने भी आप कंटेंट नीचे आते जाएंगे। तो ये होता है किसकी वजह से, ये नैव बार फिक्स्ड टॉप की वजह। अगर मैं यहाँ से इसको ख़त्म कर देता हूँ तो अब आप देखें हमारी नैव बार ऊपर रहेगी और हमारा कंटेंट नीचे आ गया। तो नेक्स्ट हम इसमें अगर इसी चीज़ को हम यहाँ पे ऐड कर दें, इसके साथ फिक्स्ड बॉटम कर देते हैं, तो अब आप ये देखें ये फिक्स्ड बॉटम हो गया। तो लेकिन फिक्स बॉटम होने की वजह से वो, और अगर हम इसको स्टैटिक बॉटम कर दें तो इसकी स्टैटिक, आई थिंक स्टैटिक बॉटम कोई क्लास नहीं है, स्टैटिक टॉप है।
तो ये हमारे पास, अब ये देखें, ये हमारे पास बिल्कुल उसके साथ, मतलब बॉटम स्क्रीन के साथ हमारे पास ये फॉन्ट आ गया। इसको यहाँ पे हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट क्लासेस को, अब आपका काम क्या है कि आप इस तरीके नया बार, अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, वो है आपके थंबनेल्स। हम थंबनेल्स पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है डिफ़ॉल्ट थंबनेल इस किस्म के आते हैं, ठीक है। ये देखें, ये डिफ़ॉल्ट है। इसका तरीका क्या है, इसके लिए अलग से रो बनेगी। मैं इस रो को कॉपी करता हूँ और मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये हमारी रो कहाँ पे ख़त्म हो रही है, ये वाली रो यहाँ तक। अब यहाँ पे रो एक नई ऐड हो गई, ये रो। अब इस रो में हमने सबसे पहले बताया कि कॉल एक्सेस पे 6 हो और कॉल एमडी पे 3। मतलब अब कॉल एक्सेस 6 पे बताने का मकसद ये है कि 6 कॉल एक्सेस से लेकर कॉल एसएम तक 6 कॉलम लेगा, और कॉल एमडी से लेकर कॉल एलजी तक 3 कॉलम। और फिर इसके अंदर हमने ए टैग के अंदर एक क्लास थंबनेल की ऐड कर दी। थंबनेल की क्लास ऐड करने से हमें ये वाला इफेक्ट मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके। सोर्स मैं अक्सर जो यूज़ करता हूँ वो है http lorempixel.com/500/sports/1 ऐड करता हूँ। और मैं लोरेम, सॉरी, इसमें मैं लोरेम पिक्सल ऐड करता हूँ। अब मैं इसको अपने पेज को रीलोड करता हूँ। नेट मेरा चल रहा है और यहाँ पे आप देखेंगे इमेज लोड हुआ, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बॉर्डर वाइट है। उसके अलावा जो भी आप ऐड करना चाहें वो यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। तो इसको मैं दोबारा कॉपी करता हूँ, पेस्ट। अब कहानी ये है यहाँ पे कि 3 है, मतलब कॉलम 3, सो इट मीन 3 3 3 4 रोज हम ऐड कर सकते हैं। तो कॉपी इसको एक और दफ़ा किया, तो यहाँ पे मैंने 3 दफ़ा इसको और पेस्ट कर दिया। फिर मैंने इसको सेव किया, इसको 1, इसको 2, इसको 3, जस्ट टू मेक डिफरेंट इमेजेस। मैंने इसको रीलोड किया, तो अब आपके पास यहाँ पे ये देखें 4 इमेज विद इक्वल स्पेस आ गए। अब ये MGSM तक जो है ये 4 ही रहेंगे। देखें खुद बहुत जो इमेज हुआ वो नीचे जैसे ही, आई थिंक इंस्पेक्ट एलिमेंट ऑन नहीं था, जिसकी वजह से आप इसको नीचे कर देते। अब ये स्क्रीन जो है ये 971 पे है। अब यहाँ पे ये देखें कॉल एमडी पे 3 है। जैसे कॉल एमडी से नीचे जाएगा, मतलब कॉल एसएम पे जाएगा, तो ये वाली क्लास इस पे अप्लाई हो जाएगी, कॉल एक्सेस वाली। तो इसका मतलब है जैसे 768 से नीचे ये जाएगा 992 से, मतलब कॉल एमडी 992 पे है, तो 991 पे जैसे ही जाएगा ये, तो ये देखें 991, ये अब ये 6 कॉलम्स हो गए। तो यहाँ पे ये देखें, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये खूबसूरत अगर नहीं लग रहे सपोज, अब क्या कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू, सेम थिंग कि आप इसको कॉल एक्सेस 12 कर दें। लेकिन कॉल एक्सेस कैसे 12 करेंगे, हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं कॉल एक्सेस 12, और इस क्लास को हम हर पेज के एंड में ऐड कर देते हैं। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो ये देखें ये हमारे पास, अब जब स्मॉलर ज़्यादा छोटी स्क्रीन पे गया तो ये हमारे पास इस तरह का, यहाँ तक ये ये तो यहाँ पे जैसे ये इमेज गया तो यहाँ पे ये लुकिंग ब्यूटीफुल। तो मतलब अगर ये 6 पे होता, यहाँ पे भी 6 कॉलम होते, तो मेरे ख्याल में अच्छा नहीं लग रहा था। मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा इन क्लासेस को रिमूव करके। ये देखिए, मतलब इमेजेस लोड नहीं हो रहे। अब ये आपको अगर लग रहा है कि ये ठीक है, खूबसूरत लग रहा है, तो आप इसको ना बेशक कॉल एक्सेस 12 लगाएं, आप इसको ऐसे ही रहने दें और यू कैन गो विद इट, यू कैन लिव विद इट।
तो ये अगर आप देखें यहाँ पे ऊपर आपको नीचे ऊपर और इसके साथ कुछ गैप नज़र आ रहा होगा, तो इसकी रीज़न यही है कि हमने इसको पूरे को कोई कलर बैकग्राउंड नहीं दिया। तो अगर मैं इसको वाइट बैकग्राउंड दे दूँ तो ये हमें फिर बॉर्डर नज़र नहीं आएगा। तो मैं इसको करके दे देता हूँ वाइट बैकग्राउंड, दे के चेक कर लेते हैं। बीजी वाइट हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है ऊपर, बीजी वाइट, तो हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको। तो अब आप देख सकते हैं कि ये अब बिल्कुल वर्किंग, अब जो हमें बॉर्डर का जो ओवर पे नज़र आ रहा है, तो अदरवाइज ये बहुत हल्का सा आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कि देयर इज़ अ बॉर्डर, क्योंकि ये इसने यहाँ पे ये जो लाइन सी नज़र आ रही है जिसकी वजह से हमें ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे बॉर्डर है। तो इस तरह हम थंबनेल्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये थंबनेल्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ हमारे पास थंबनेल की क्लासेस हैं। जैसे हम यहाँ पे अब ये थी, और एक हमारे पास ये है कि इसमें हम टाइटल वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ये इस तरीके से हम एक और रो ऐड करते हैं, ये इसको कॉपी किया और ये हमारे पास रो खत्म हो रही है यहाँ पे, और इसको हम क्या देते हैं, बीजी पिंक कह देते हैं, और इसको थोड़ा सा टैब दबा के आगे ले आते हैं। तो यहाँ पे हम फिर ऐड कर लेते हैं सोर्स, वही http lorempixel.com/500/500/nightlife/2 कर देते हैं। तो यहाँ पे नाइट लाइफ लिख देते हैं ऑल्ट में, लाइफ। कैप्शन टाइटल को देना चाहें, यहाँ पे कोई लोरेम पिक्सल लिखना चाहें, बहुत ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। आई थिंक दैट विल बी फाइन, इसका एक ही। अब ये हमारे पास वही कॉलम 6 कॉलम D4, तो इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं, और इसका मतलब है ये 4 है तो ये 3 दफ़ा होगा, और इसको 3 कर देते हैं और इसको 4 कर देते हैं। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो ये देखें हमारे पास एक विद पिंक बैकग्राउंड, और या फिर इसको बीजी वाइट कर देते हैं, पिंक की बजाय इसको भी वाइट ही रहने देते हैं, इसको बीजी वाइट कर देते हैं, क्योंकि फिर ये अच्छा ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो ये हमारे पास इसमें जो स्टाइलिंग है वो इस तरीके से ये बनी आ रही है हमारे पास प्री डिफाइंड। अब हम ये जो इमेजेस हैं इसको, अगर ये देखें इमेजेस, ये 3 इमेजेस को मैं एग्जांपल देता हूँ, तो इसको हम क्लास दे सकते हैं img रिस्पॉन्सिव, और इसके अलावा इसको img सर्कल भी दे सकते हैं। आई थिंक img सर्कल ये यहाँ पे, अभी मैं आपको इसकी दिखाता हूँ। इसमें कुछ स्टाइल्स भी हैं हमारे पास, हम इसको सर्कल भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसका देखने के लिए हमें कौन कौन सी क्लासेस हैं, CSS में जाते हैं, टैब में वापस जाएंगे, और फिर इसके बाद हम यहाँ पे टाइपोग्राफी, फॉन्ट्स, टेबल्स, कोड, इमेजेस, ये यहाँ पे देखें img रिस्पॉन्सिव है। फिर इसके बाद हमारे पास ये देखें ये डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट img राउंड है, img सर्कल है, क्लास img सर्कल है, img सॉरी क्लास इज इक्वल टू img सर्कल है, क्लास इज इक्वल टू img सर्कल है। फिर इसके अलावा क्लास इज इक्वल टू img सर्कल है। तो यहाँ पे अब मैं इसको रीलोड करूँगा तो ये जो इमेजेस हैं ये देखें, ये अब सर्कल की सूरत में नज़र आ रहे हैं। इन इमेजेस को भी हम कर सकते हैं सर्कल, जो ऊपर इमेजेस हैं हमारे, इसी तरीके से क्लास इज इक्वल टू img। अब यहाँ पे राउंडेड है, कॉर्नर, थंबनेल है, फ्लूड, अब ये बूटस्ट्रैप की है, ये 4 जो हैं ये जो 4 हैं बूटस्ट्रैप 3 की हैं, जो नीचे हैं बूटस्ट्रैप 4 की हैं।
तो राउंडेड कर देता हूँ मैं इसको, और इस क्लास को मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। तो अब मैं जब इसको रीलोड करूँगा तो अब ये जो इमेजेस हैं ये देखें यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर्स हैं, ये सीरीज की तरह है, ये सर्कल है, ये राउंडेड है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट क्लासेस अगर आप देखना चाहें, हेल्पर क्लासेस, कॉन्टेक्चुअल क्लासेस, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी हेल्पिंग क्लासेस, तो कंपोनेंट्स में जो डिफ़ॉल्ट जैसे ये बटन्स देख रहे हैं आप डिफरेंट किस्म के, आप ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे बटन्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको सारे को स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म्स, अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग की, किसी भी वेबसाइट के अंदर लेआउट के बाद जो है इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो उसके टेबल्स एंड फॉर्म्स होता है। तो टेबल्स को सबसे पहले देखते हैं हमारे पास। टेबल्स के लिए अगर कंपोनेंट्स में जाएं तो या इसी में देख लेते हैं। टेबल में हमारे पास बेसिक एग्जांपल ये है कि क्लास आप टेबल की लगाएं, उसके बाद उसमें टी डी टी टी एच टी हेड टी बॉडी टी आर टी डी लगाएं तो आपके पास ये इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के रोज, ये देखें होवर वाले अगर हैं तो टेबल होवर लगाएंगे तो उसके अंदर मौजूद जितनी टी आर्स होंगी उस पर ये इफेक्ट लग जाएगा, ये देखें ये वाला। और यहाँ पे आपके पास ये आपका स्क्रिप्ट है, यानी मतलब एक एक को हर ऑड को उसने जो है ना डिफरेंट कलर, ग्रे कलर दे दिया, मतलब 1 3 5 7 जितने भी रोज होंगी वो ग्रे कलर की होंगी और जितनी इवन होंगी वो वाइट होंगी। तो इस तरह आप कंडेंस दे सकते हैं, उसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप एक्टिव क्लास, सक्सेस, इन्फो, ये भी क्लासेस के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब फॉर्म्स की बारी है, तो फॉर्म्स हमारे पास बेसिक एग्जांपल में अगर यहाँ पे देखें तो ये फॉर्म कंट्रोल क्लास हम यूज़ करते हैं कि इंडिविजुअल फॉर्म कंट्रोल ऑटोमेटिकली रिसीव सम ग्लोबल स्टाइलिंग इनपुट टेक्स्ट एरिया और सिलेक्ट जितने हैं विद फॉर्म कंट्रोल। जब आप फॉर्म कंट्रोल यूज़ करते हैं तो उसकी विड्थ ऑटोमेटिक 100 हो जाती है फॉर्म की। तो इसका तरीका ये होता है फॉर्म का, यहाँ पे हम एक और रो ऐड कर लेते हैं। आई थिंक ये यहाँ पे कॉलम डी, और ये हमारे पास रो है। ये यहाँ पे रो ख़त्म हो रही है तो हम यहाँ पे डिव डॉट रो ऐड करते हैं सपोज। तो अब मैं बात कर रहा हूँ फॉर्म की। तो फॉर्म अगर हम एक रो में 3 फॉर्म लगाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली हमें फिर डॉट कॉल एस एम लगा दें या एम डी लगा दें, 4 लगाना पड़ेगा और इसको कॉपी करेंगे। अब इसके अंदर हम फॉर्म डिज़ाइन करेंगे तो हमारे पास एक रो में 3 फॉर्म्स आ जाएंगे। या सपोज आप चाह रहे हैं, अब हम यहाँ पे एक और चीज़ नहीं सीखेंगे, सपोज आप ये चाह रहे हैं कि जितनी आपके पास कंटेनर है उसके सेंटर में फॉर्म आपने बनाना है। तो सेंटर होता है क्या, 12 का सेंटर कितना होता है? 12 का सेंटर ये होगा कि 3 आप इस साइड से छोड़ दे कॉलम्स, 3 कॉलम आप राइट साइड से और 3 कॉलम आप लेफ्ट साइड से छोड़ दें तो बाकी कितने बचे? 6 कॉलम। मतलब आप 3 अगर कॉलम राइट से सॉरी लेफ्ट से छोड़ें और उस नेक्स्ट कॉलम को आप 6 कॉलम की विड्थ दे दें, मतलब उनको 6 कॉलम दे दें तो 6 + 3 9 हो जाएगा। और लास्ट वाले 3 हैं जो ऑटोमेटिकली वो यूज़ नहीं होंगे। इसका मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। देखें मैंने बिल्कुल सेंटर में अलाइन करना है तो यहाँ ऑफसेट का तक ऑफसेट की स्टोरी स्टार्ट होती है। मैं एक कॉल एमडी बनाता हूँ 6 की, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक फॉर्म लगाता हूँ, जैसे ये फॉर्म है जिसकी एग्जांपल ये वाली है, बेसिक फॉर्म है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ फॉर्म को, इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। सिंपल जैसे ही कॉपी किया एज इट इज़ मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब स्टोरी ये है कि मैं जब इस पेज को रीलोड करूँगा तो आप देख रहे हैं फॉर्म यहाँ पे है लेकिन इसकी विड्थ 100% है और ये यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। ये स्पेस हमारे पास बची हुई है सारी। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको सेंटर लाइन करूँ, बजाय इसके कि मैं मार्जिन ऑटो दूँ इसको। बूटस्ट्रैप के अंदर हम एक ऑफसेट यूज़ करते हैं और इसका फ़ायदा ये होता है कि हम ऑफसेट बता सकते हैं कि किस लेवल तक ऑफसेट हो। सपोज मैं कहता हूँ कि कॉल एम डी 6 लगाया तो इसका मतलब है कि जो ऑफसेट हो वो भी कॉल एम डी तक ही हो। ऑफसेट और कितना ऑफसेट हो, 3 कॉलम लेफ्ट साइड से छोड़े ताकि 3 कॉलम इधर और 3 कॉलम इधर, टोटल 6 बचे हुए हैं। तो 6 हमने यूज़ कर लिए हैं, 6 बाकी बचे हैं
उन 6 में से ऑफसेट 3 दे दूंगा तो ये जो कॉलम 6 है ये 3 स्टेप आगे आ जाएगा ऑफसेट 3 देने से। ये देखें, अब आप ये देख सकते हैं कि ये सेंटर लाइन है, इसको मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ, रो को बीजी वाइट दे देता हूँ। अब आप इसको फॉर्म को सही तरीके से देख सकते हैं कि ये फॉर्म जो है ये हमारे पास अब बिल्कुल सेंटर अलाइन है। इधर से भी 3 कॉलम छोड़े हुए हैं, इधर से भी 3 कॉलम छोड़े हुए हैं। और ये अब अगर हम इसको छोटा करते हैं, जो 6 लिटिल बिट बिग, तो मैं कहता हूँ कि इसको 4 कॉलम। अब जब हमने यहाँ पे 4 कॉलम किया तो इसका मतलब हमारे पास बाकी कितने बचे, 8 कॉलम। तो इसका मतलब ऑफसेट हमें 4 का देना होगा। ये कैलकुलेशंस आपने लाजमी, टिप अनदर टिप, कैलकुलेशन इज इम्पॉर्टेंट। अब फॉर्म छोटा हो जाएगा लेकिन वो स्टिल सेंटर लाइन होगा। अब ये जो सेंटर लाइन है ये हमने चूंकि एमडी यूज किया हुआ है, तो जैसे ही हम एसएम वाली सीन पे पहुंचेंगे, जैसे मैं इसको छोटा करता हूँ, एसएम का मतलब है लेस देन 9, ये हमारे पास लेस देन 992। मतलब ये जो 990 है, 993 992 तक ठीक है, ये सेंटर लाइन है। जैसे 990 से छोटा हुआ तो ये हमारा एक तो ये ब्रेक हो गया, ये नेक्स्ट लाइन पे आ गया। और दूसरा ये कि ये हमारा फॉर्म अब फुल विड्थ हो गया, बड़ा हो गया साइज का। तो अब जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे, ये देखें ये हमारे पास है फॉर्म। अब यहाँ पे ये खूबसूरत लग रहा था, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे इसको, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये वही चीज़ अप्लाई करे जो हमने पहले एमडी पे की थी, सॉरी एसएम पे। यहाँ पे एसएम हमने लिखा है ना कि एमडी लिखा है, एमडी। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एसएम कर देता हूँ बच्चा एमडी के। एसएम तक जो है ना वो ऑफसेट 4 रखे, उसकी विड्थ भी 4 रखे। अब क्या होगा, मैं नीचे आता हूँ फॉर्म पे, इसको मैं छोटा करता जाता हूँ, छोटा करता जाता हूँ इसको। देखें अब फॉर्म जो है वो इतना ही है। जैसे ही हम इस लेवल पे पहुंचेंगे, अब ये फॉर्म फुल विड्थ हो गया। अब ये फॉर्म, लेकिन स्टिल इट्स टेकिंग स्पेस फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट और लुकिंग गुड। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ कॉन्टेक्सचुअल क्लासेस, मतलब इस फॉर्म की क्लास, जैसे यहाँ पे बीटीएन डिफॉल्ट है, मैं इसका कलर ब्लू करना चाह रहा हूँ, तो इसका जो प्राइमरी कलर है वो ब्लू है। तो वो मैं जब लिखूंगा तो यहाँ पे ये देखें सबमिट का बटन ब्लू हो गया। अब इसके अलावा यहाँ पे अगर हम पैडिंग मार्जिन देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे फॉर्म, अगर कॉन्टेक्सचुअल क्लासेस की बात करें फॉर्म से रिलेटेड, तो ये हम किस में, सीएसएस में, फॉर्म में। अब हॉरिजेंटल फॉर्म, ये हमारे पास हॉरिजेंटल फॉर्म किया, तो इसका मतलब है कि हमें एक ऐसा फॉर्म बनाना पड़ेगा जिसकी क्लास जो है फॉर्म हॉरिजेंटल होगी। जैसे ही हमने ये लिखा फॉर्म हॉरिजेंटल, रन किया, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नज़र नहीं आई होंगी। क्यों? क्योंकि फॉर्म हॉरिजेंटल की रिक्वायरमेंट कुछ डिफरेंट होती है। उसकी रिक्वायरमेंट पहले ये कि हर एक फॉर्म हॉरिजॉन्टल के बाद जो भी चीज़ होगी डिव, वो हर एक फॉर्म ग्रुप में होगी। और फिर आप उस पर लेबल लगाएंगे, फिर उसके बाद उसके जो अंदर आपने डिफाइन किया है, मतलब ये देखें कॉल SM2 आपने दिया है इसको, तो इसको कॉल SM10 दिया ताकि 12 जो है वो कॉलम पूरे हों। तो ये उसका स्टैंडर्ड है। मैं इस फॉर्म को कॉपी करता हूँ यहाँ से। तो फॉर्म को अब हमने क्या करना है, लेबल ही है ना। अब इस लेबल को हम यहाँ पे क्लास दे देते हैं कॉल SM2। तब 2 कॉलम ये ले लें और फॉर्म कंट्रोल के अलावा इसको हम कॉल SM10 दे देते हैं। बल्कि यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल क्लास जो है वो उसके अंदर यूज़ हो रही है, इनपुट के अंदर। यही इसको हमने डिव के अंदर रैप कर दिया। ये देखिए, मतलब इस एलिमेंट को, इनपुट एलिमेंट को हमने, क्योंकि डिव जो होता है वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, और यहाँ पे हमने उसको ऐड कर दिया इस तरीके से। अब इससे फ़र्क क्या पड़ा, जो हमारा ईमेल एड्रेस है वो, ये देखिए ईमेल एड्रेस इधर आ गया और ये जो है ईमेल वाला बॉक्स है इधर आ गया। मैं इस सारे को यहाँ से कॉपी करता हूँ इस फॉर्म को, और यहाँ से लेके इस फॉर्म को यहाँ तक मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये फॉर्म है, इसको थोड़ा सा मैं इंडेंट कर देता हूँ इनसाइड की तरफ,
और यहाँ पे इसको मैं सेव करके रीलोड करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं ये फॉर्म, अब ये बिल्कुल भी साथ टच हो रहा है इसके कंटेनर के। आप इसको मार्जिन पैडिंग ऊपर से टॉप से देना चाहें तो अब यहाँ पे आप दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अब ये रो के अंदर है तो कॉल सम की बजाय हम पी पैडिंग टॉप 10 और पैडिंग बॉटम 10 दे देते हैं। अब आप गौर करेंगे या पैडिंग बीटी कर देते हैं, टॉप बॉटम, टॉप और बॉटम 10 दोनों साइडों से। इसका मतलब है पी टी बी क्लास का मतलब है पैडिंग टॉप और बॉटम। मैं इसको कॉपी करूंगा, स्टाइल डॉट सी एस एस में आऊँगा जहाँ पे हमने यहाँ पे इसको पेस्ट करूंगा और पैडिंग अब टॉप बॉटम से 10 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 0, इसको हमने इस तरीके से दे दिया। पैडिंग यहाँ से तो ये 10 पिक्सल हो गया। अब इसको देखते हैं कि इसने रो सॉरी सेव नहीं किया। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पैडिंग टॉप से भी 10 पिक्सल, बॉटम से भी 10 पिक्सल इसको मिल गई है। बॉर्डर लगाना चाहें, जो भी लगाना चाहे आप उसके लिए अलग से क्लास बनाएं और उसको यूज़ करें। तो ये तो था हमारे पास। इस तरीके से आप डिफरेंट फॉर्म्स हैं, आप इसके बाद इनलाइन फॉर्म्स हैं, सपोर्टेड इसके कंट्रोल्स हैं, ये देखें, ठीक है, प्लेस होल्डर। अब इसके बाद स्टेट्स होती हैं इसकी, स्टैटिक कंट्रोल फोकस स्टेट है, ये हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव फोकस स्टेट, मतलब जब हम इसको फोकस करते हैं तो ये वाली हो। तो इसको आप ये डिफ़ॉल्ट, मतलब अगर मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें बॉर्डर जो बना हुआ नज़र आ गया, ये इसकी फोकस स्टेट है। आप इसको भी चेंज करना चाहें तो इसको, इसका भी तरीका डिफरेंट इसमें हमारे पास स्टैटिक कंट्रोल जो है, वी रिमूव द डिफॉल्ट आउटलाइन स्टाइल एंड सम अप्लाई अ बॉक्स शैडो इन द प्लेस फॉर इन इस प्लेस फॉर फोकस। अब कहता है कि हमने बॉक्स शेडो कुछ लगा दिया और हमने आउटलाइन को ख़त्म कर दिया, उसकी जगह हमने बॉक्स शेडो को यूज़ किया फोकस पे। किसके फोकस पे, कैसे हमें पता चलेगा इसका फोकस क्या है? तो मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट करूंगा। ये बहुत अच्छी टिप मैं साथ आपको देता जा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने इसको इनपुट को सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि HOV लिखा हुआ ब्राउज़र में। ये देखिए H:HOV, इसको मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं फोकस पे क्लिक करूंगा तो देखें फॉर्म कंट्रोल फोकस, इसको यहाँ से कॉपी किया मैंने। क्यों कॉपी किया, इसको मैं ओवरराइट करना चाह रहा हूँ। मैं अपनी स्टाइल डॉट सी एस एस में आया, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये हमारे पास इसका बॉर्डर कलर दिया हुआ है, इसने आउटलाइन 0 दी हुई है, वेब की बॉक्स शेडो 2, ये जो ब्राउज़र डिपेंडेंट है उसके लिए, सफारी के लिए और क्रोम की वेब किट यूज़ कर रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड। अब मोस्टली ये बहुत कम यूज़ होता है लेकिन चलें इसको रहने दे कंपैटिबिलिटी इशू के लिए। अब बॉक्स शेडो जो टाइप क्या है उसकी इनसेट है, ये आपको CSS का पता होना चाहिए इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं बॉक्स शेडो की। इसमें दो प्रॉपर्टी कलर्स की होती हैं। अब इसमें आपने यहाँ पे देखा कॉमा दिया हुआ है, कॉमे का मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने डिफरेंट दो किस्म के कलर्स को उसने कंबाइन किया है और एक कलर बनाया। ये RG और B है, इधर ये 000 का मतलब है ब्लैक, 102.175.233 का मतलब है ब्लूइश, ठीक है। और उसकी 0.6 ओपेसिटी रखी है उसने और यहाँ पे 0.075 ओपेसिटी है। आप अगर इस कलर को, अगर मैं 102 की बजाय बल्कि 233 की बजाय 133 कर देता हूँ सपोज, और यहाँ पे भी 133 कर देता हूँ। अब मैं इसको रीलोड करूँगा तो आप देखेंगे फोकस पे ये कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। अब इसका जो मेन कलर वो ये है। अब 66EFE9 की बजाय EE में यूज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे बल्कि मैं इसको फोकस को यहाँ पे चेंज, इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, ये अब मैं इधर कलर को, ये देखें
अब आपको नज़र आ रहा होगा, आप यहाँ पे कलर भी चेंज हो रहा है, फोकस कलर ये चेंज हो रहा है कलर। तो इस तरीके से आप ब्राउज़र को यूज़ करते हुए